हेलो बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट वैकेंसी की। अब कहां पर वैकेंसी है, किसकी वैकेंसी है, क्या क्या पोस्टें हैं, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या आपके पास एज मांगी हुई है, सिलेबस क्या है जो आपके पास इसका सीबीटी होगा, उसमें आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, टोटल टाइम कितना दिया जाएगा, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो इंडियन नेवी की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी देखने को मिल रही है, इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब क्या क्या वैकेंसी है चलिए देखते रहिए क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। ठीक है, और बहुत सारी इसमें पोस्टें दे रखी हैं। सबसे पहले स्टाफ नर्स की वेस्टर्न नेवल कमांड। अब देखो साथ साथ आप ना देखते रहिए, मैं पढ़ते जाऊंगा सारा का सारा तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। मेनली फोकस हमारा किस पर रहेगा, चार्जमैन पे रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्टें हैं, धीरे धीरे उनके बारे में बात करेंगे। तो चार्जमैन देखते रहिए साथ में कहां कहां कितनी कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, चलो चार्जमैन, मैकेनिक, सारे के सारे कितनी कितनी कहां कहां पर पोस्टें हैं, हर एक चीज के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूं, आप लोग देखते रहिए साथ साथ में। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, उसकी देखिए, वेस्टर्न ईस्टर्न हर जगह दे रखी है। यूआर की कितनी है, कहां कहां पर टोटल कितनी आपके पास सीट है, हर एक चीज के बारे में बात कर रखा है। चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जायरो के बारे में बात कर रखा है, कितनी कितनी पोस्ट हैं, टोटल 5 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, चार्जमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करते हैं तो इसकी टोटल 5 पोस्टें हैं। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी टोटल पोस्टें 2 हैं। चार्जमैन मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी टोटल हैं 11 पोस्टें। वेस्टर्न में आपके पास टोटल पोस्टें देखेंगे तो 7 हैं, जिसमें से 4 यूआर यानी जनरल कैटेगरी की है, एक एससी की है, एक एसटी की है, एक आपके पास ओबीसी की है और एक आपके पास पीडब्ल्यूबीडीएस के लिए। ठीक है, अगर ईस्टर्न कमांड की हम बात करते हैं तो एक जनरल की है, एक एससी की है, एसटी की यहां पर नहीं है, ओबीसी की एक है और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एक। तो टोटल वेस्टर्न कमांड में कितनी है, 7 पोस्टें हैं और ईस्टर्न कमांड में कितनी है, 4 पोस्टें। अगर टोटल मिला दी जाए तो कितनी होती है, 11, जिसमें से जनरल की 5 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 1 है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। चार्जमैन हीट इंजन, टोटल 7 पोस्टें। चार्जमैन मैकेनिकल सिस्टम, इसकी टोटल पोस्टें कितनी है, 4 है, वेस्टर्न में 1, ईस्टर्न में 1 जनरल की, ओबीसी की आपका वेस्टर्न में है, ईडब्ल्यूएस की भी कहां पर है आपके पास, वेस्टर्न में। ठीक है, टोटल मिलाकर पोस्टें जो हैं वो कितनी है, 4 है। अच्छा, और चार्जमैन मेटल की बात करते हैं तो यहां पर टोटल पोस्टें आपकी 21 हैं। अभी देखो हर एक चीज के बारे में बात भी करेंगे। ठीक है, किस किस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, टेस्ट किस तरीके से हमारा लिया जाएगा। चार्जमैन शिप बिल्डिंग की टोटल 11 पोस्टें हैं। चार्जमैन मिल राइट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी टोटल पोस्टें 5 हैं। चार्जमैन हर जगह चार्जमैन है, बहुत सारी पोस्टें हैं। ठीक है, चलो तो देखते रहिए साथ साथ। यहां पर टोटल पोस्टें 4 हैं। चार्जमैन मैकेट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो टोटल पोस्टें 1 हैं। चार्जमैन सिविल वर्क्स की बात करते हैं तो टोटल पोस्टें आपके पास 3 हैं। चार्जमैन मशीन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर टोटल पोस्टें 2 हैं। अब देखो साथ साथ आप लोग देखते रहिए, टोटल 13 पोस्ट इसमें असिस्टेंट आर्टिस्ट, टोटल इसमें पोस्टें कितनी है, 2 हैं। ओहो मेरे तो हाथ ही दर्द हो गए हैं ऊपर करते करते। फार्मासिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर टोटल कितनी है, 6। देखो मैंने पहले कहा था बहुत बड़ा आपके पास नोटिफिकेशन है, तो मैं ऊपर करते जा रहा हूं, आप लोग देखते रहिए। कैमरामैन, अगर आपको लगता है कि भाई कैमरामैन तो उसके लिए भी पोस्टें हैं। टोटल कितनी, 1 पोस्ट है। स्टोर सुपरिटेंडेंट की अगर हम बात करते हैं इसकी 8 पोस्टें हैं। फायर इंजन, अब मैं थोड़ा सा इधर की साइड चलता हूं, यहां से देखते हैं। ठीक है, फायर इंजन ड्राइवर की टोटल 14 पोस्टें हैं। फायरमैन की अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि आपके पास साफ साफ दे भी रखा है कितने कितने लेवल के, उसके सामने सामने लिखा हुआ है। ठीक है, पे स्केल वगैरह हर एक चीज के बाद, पे बैंड एज पर 7th, सब कुछ आपका पे कमीशन की बात करी है। ठीक है, साथ साथ सब कुछ लिख रखा है उन्होंने। टोटल 90 पोस्ट हैं, ये भी ध्यान रखना। फायरमैन की अगर हम बात करते हैं टोटल 90, अगर हम स्टोर कीपर की बात करते हैं तो 176। ठीक है, सिविलियन मोटर वाले की अगर हम बात करते हैं ड्राइवर की तो 117 के आसपास है। ट्रेड्समैन मैट की बात करते हैं तो बहुत सारी वैकेंसी है इसकी, 207 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। पेस्ट कंट्रोल वर्कर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका 53 है। अब देखते रहिए आप लोग, मेन चार्जमैन पर ही हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ इसकी भी है टोटल 94।
और आगे बढ़ो, और आगे और आगे। चलो भाई, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी? देखो भाई कितनी सारी पोस्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलो, आप देखते रहिए, साथ साथ आराम आराम से हम करते हैं। चलो, यहां पर जाकर आपके पास जो पूरी डिटेल दे रखी थी पोस्टों की, वो होती है खत्म। कहां कहां कितनी कितने, हर एक चीज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। हर एक के बारे में उसने डिटेल में बता रखा है, कौन से लेवल की है, कहां से कहां तक आपके पास है, ठीक है। ग्रुप सी यानी किस आपके पास ग्रुप की, हर एक चीज के बारे में बात कर रखी है। अब चलो, मैंने पहले से येलो येलो कर रखा है ताकि बहुत ज्यादा ढूंढना ना पड़े। तो चल भाई जल्दी, कहां पर हैं, कहां पर हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एज लिमिट चार्जमैन की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 30, बाकी देखो हर किसी के लिए देर की। अगर आप स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो उसमें 45 ईयर्स है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स आपका चार्जमैन इसके लिए है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह तो 18 से कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। मैकेनिकल की बात करते हैं तो उसमें भी 18 से 25 की एज होनी चाहिए। जितनी कम एज ग्रुप होता है उतना कंपटीशन कम होता है, ध्यान रखना। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता जाता है। तो सबसे बढ़िया है कि अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि आप कम एज में ही जॉब पालो, और बहुत आसान है। मेहनत लेकिन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। हर एक चीज आसान है, बस क्या चाहते हैं वो मेहनत चाहते हैं। मेहनत हमें डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी। जितना जल्दी, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। अच्छा, और आगे चलते हैं, डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसमें नोटिफिकेशन डला हुआ है। आराम से डिटेल में हर एक चीज के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर तो आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां देखिए। अब अगर आपको लगता है भाई कहां से हम भर सकते हैं, किस वाले पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है, तो हर एक चीज के बारे में यहां पर डिटेल में दे रखा है, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। स्टाफ नर्स के लिए दे रखा है, चार्जमैन नेवल एविएशन के लिए दे रखा है, चार्जमैन मैकेनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री, लगभग आपका हर किसी में है। या तो ये या फिर आपके पास ये, इन दो में से कोई एक। या तो आपके पास क्या हो, जो आपने कर रखा है डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, ठीक है, इंजीनियरिंग का। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट चार्जमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्जमैन मैकेनिकल के लिए, चार्जमैन हीट इंजन के लिए, चार्जमैन मैकेनिकल सिस्टम के लिए, सेम लगभग हर किसी में वही मांगी हुई है। डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, ठीक है। तो यहां पर सारी की सारी क्वालिफिकेशन की बात करी गई है। जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है वैसा वैसा आप भर सकते हैं। भाई आराम से भरिए, सब में एक ही चीज तो मांगी हुई है। अगर आपने पीसीएम से कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, भर दो उसमें, है ना। अच्छा, और आगे चलते हैं, और क्या क्या चीजें हैं देखते हैं इसमें। बाकी देखो हर एक चीज के बारे में बात कर रखी है। जो फायरमैन की हम बात करते हैं, काफी सारे पोस्ट थे उसमें आपके पास 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, एलिमेंट्री और बेसिक और ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स आपका होना चाहिए, तब आप भर सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड भी उसमें मांगा हुआ है, इतनी इतनी आपके पास चेस्ट हाइट वगैरह, इतना इंड्योरेंस टेस्ट, हर एक चीज के बारे में उन्होंने बात कर रखी है, ठीक है। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मोटा मोटा हम बात करते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज, यानी उन्होंने जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बता रखा है। अगर आप स्टाफ नर्स की भरना चाह रहे हो तो क्या क्या उनका काम है उसके बारे में भी बात कर रखी है, ठीक है। हर किसी के बारे में उन्होंने डिटेल में बता रखा है कि ये यहां पर काम इनको करना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग बाद में भी आराम से देख सकते हैं कि जिस पोस्ट के लिए आप लोग भर रहे हो उसका काम क्या है, कैसा है, ठीक है, क्या क्या वहां पर आपको करना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन, जैसा कि हर किसी में आपके पास है, एज रिलैक्सेशन परमिसेबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट फ्रॉम ग्रुप बी पोस्ट 5 साल, और सी वालों के लिए भी कितना है 5 साल। SC ST के लिए, ओबीसी के लिए कितना है आपके पास 3 साल। बाकी हर किसी के लिए अलग अलग दे रखा है। अगर आप जिस कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन आप लोग देख सकते हैं ना, और अपनी एज जो है उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आ रही है या नहीं आ रही है ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन फी 295 रुपीज, ठीक है। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, यानी अगर एक बार पे कर दी तो रिफंड नहीं होगा। कहीं आप बोलोगे मेरे को फीस वापस करो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर एग्जाम होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। हर किसी के जो मार्क्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो सेम है, 25 25 25 25, यानी टोटल जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको टोटल कितना टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो टोटल आपका जो एग्जाम है, जो पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और उसके लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा, 90 मिनट होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपके पास मांगा हुआ है कि इतने तक तो आपको लाने पड़ेंगे, इससे कम अगर आप लाते हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जनरल के लिए कितना है 35, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए कितना है 30, बाकी जितनी भी अदर कैटेगरी है उसके लिए कितने आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे 25। अब इसका मतलब ये मत सोच लेना कि भाई 35% अगर मार्क्स आ गए 100 में से मैंने 35 क्वेश्चन सही करे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। ये वो क्राइटेरिया बता रखा है जहां पर इससे नीचे किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता सिलेक्शन, चाहे एक ही बच्चा पेपर दे, ठीक है, और उसके मार्क्स आए माना 30, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 35% मिनिमम लाना पड़ेगा, उसके बाद लगेगी आपकी मेरिट। अच्छा, बाकी सिलेबस देखिए, जो भी स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात करी थी, ग्रुप बी की जो आपके पास पोस्टें थी सारी की सारी, स्टाफ नर्स, चार्जमैन वगैरह 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 आपके पास सारे का सारा, इसका जो अच्छा 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ऐसा कोई आपके पास चैप्टर लिखा ही नहीं जो उसने छोड़ दिया हो। यानी रीजनिंग आपके जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ जितना आता है सारा का सारा सब कुछ। सिमेंटिक सीरीज, अब नाम भी उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे दे रखे हैं जो आपको लगेगा अरे यार ये है क्या चीज, लेकिन डरना नहीं है, हर एक चीज वही है जो आप नॉर्मल क्या पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, बस उसी में से आएगा, चाहे नाम कुछ भी कैसा भी बदल दिया जाए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में भी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, इवेंट वगैरह, करंट इवेंट वगैरह बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, मैथ्स देखो जरा, मैथ्स में भी उसने क्या करा हुआ है, सारे के सारे चैप्टर लिखकर दे दिए गए हैं, तो घबराना नहीं है किसी चीज से। हर एक चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जो आप मैथ्स पढ़ते हो वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा लेवल क्या रहेगा यहाँ पर अप रहेगा, बाकी सारी की सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। डिटेल में उसने आपका सब कुछ बता रखा है, चाहे अर्थमेटिक की बात हो, चाहे आपके पास एडवांस की बात हो, हर एक चैप्टर के बारे में क्या कर रखा है उसने, डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग पढ़कर क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी को और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, यानी जब हमें सिलेबस पता है, जब हमें चैप्टर्स के नाम पता है, तब तो और इजी हो जाता है, तब हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर्स को टारगेट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कंप्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एटसेट्रा 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 वुड बी टेस्टेड। अब बाकी इसके बाद आपके जो ग्रुप सी की पोस्टें हैं उनके बारे में दे रखा है। देखो, रहेगा सब में सेम, बी हो चाहे सी हो, रहेगा सब में सेम, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, लेकिन लेवल थोड़ा सा क्या होगा, अप होगा और डाउन होगा। ग्रुप सी का हल्का सा लो आएगा, ग्रुप बी का उनसे हल्का सा क्या आएगा, ऊपर आएगा, बस बाकी कुछ नहीं। सिलेबस अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही सारी की सारी चीजें, जनरल इंटेलिजेंस सारी की सारी चीजें वही लिखी हुई हैं लगभग। अवेयरनेस में भी वैसा ही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपके पास वैसा ही है, और इंग्लिश में भी आपके पास वही है, थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, और इसी लगभग यही सारी की सारी चीजें आपके पास वहां पर भी पूछी जाएंगी। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने बात करा कि कहां कहां क्या क्या पोस्टें हैं, कितनी कितनी कहां पर वैकेंसी है, हमने बात करा कि एज रिलैक्सेशन है कि नहीं, हमने देखी क्वालिफिकेशन, हमने देखा कि जो पेपर कराया जाएगा उसका उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, टोटल पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम हमें दिया जाएगा। सिलेबस के बारे में हम लोगों ने जान लिया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तो है नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों की, जो ये वाला है पेपर नेवी जो है वो बहुत जल्द करा देती है। आप ये लेकर चलिए कि आपके पास टाइम जो होगा वो 2 महीने से भी कम होगा, यानी आप ये लेकर चल सकते हो कि लगभग आपका 45 से 50 दिन के अंदर पेपर करवा दिया जाएगा। ये बहुत जल्दी पेपर करवाते हैं, तो अभी ये लेकर मत चलिए कि भाई इसकी डेट अभी आई है, अभी तो आपको आराम से हम लोग पढ़ते रहेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं मिलता है। तो जितना हो सके उतना जल्दी से चीजें आप लोग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 5 जुलाई से, कब तक है, 18 जुलाई तक। अभी भी आप लोग के पास टाइम है, अगर इससे अभी तक आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन नहीं देखा है, या फिर आपने अभी तक नोटिफिकेशन देख तो लिया है लेकिन भरा नहीं है फॉर्म, तो फटाफट से भर दीजिए। 18 तारीख लास्ट है, ज़्यादा देर तक मत रखिए, वेट मत कीजिए ज़्यादा। लास्ट टाइम पर अक्सर सर्वर क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और ये बढ़ाते भी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जितना हो सके उतना जल्दी आप लोगों ने फॉर्म भरने हैं। ठीक है, बाकी कहां से भरेंगे वो सब कुछ उन्होंने दे रखा है पूरा डिटेल में कि आपको क्या करना है। www.joinindiannavy.government.in
इसमें जाना है, फिर वहां पर आपको ज्वाइन नेवी का टेबल बार दिखेगा, उसमें जाना है, फिर आपको वे टू ज्वाइन उसमें जाना है, फिर सिविलियन में जाना है, फिर जहां पर आपका INCET 01/ आपका 2025 में जाना है, तब जाकर क्या भरना है, फॉर्म भरना है। ठीक है, बस बाकी तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, मैं फिर भी देख लूं अगर कुछ छूटा हो तो। नहीं, फिलहाल तो आपके पास कुछ नहीं है, तो यही सारी की सारी चीजें हैं। तो 18 तारीख लास्ट डेट है, फटाफट से भर लीजिए। बहुत सारी पोस्टें हैं, क्वालिफिकेशन हर किसी में आपकी जो मांगी हुई है आप अपने हिसाब से देखिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हो वो वाली आप लोग भरिए। 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई और जनरल अवेयरनेस। 25 टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं होगा इसके अलावा, सिर्फ प्योर नॉन टेक के हिसाब से क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पोस्टें अगर ध्यान से देखो भले ही टेक्निकल की हो, लेकिन उसमें जो आपका मेन पार्ट अदा करेगा वो है नॉन टेक। नॉन टेक से ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अच्छे खासे लेवल का एग्जाम आता है, यानी क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे लेवल के आते हैं। अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। बाकी देखिए, मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है, वहां जाकर प्ले स्टोर में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग इससे रिलेट करता है, या आपके पास इसका कोर्स फिलहाल के लिए हम लोगों ने लॉन्च करा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले ही कहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोग को, 40-45 दिन के अंदर ही पेपर इसका हो जाएगा, इसीलिए रिकॉर्डेड रखा है वो, ताकि बहुत जल्दी आप लोग क्या कर सको, अपने सारी की सारी चीज़ें कवर कर सको और अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, तो मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हो, मिनिमल फीस है। ठीक है, बहुत ही कम रुपीज़ में ये कोर्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड है, ध्यान रखना। बाकी इसकी लाइव प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, लाइव प्रैक्टिस जो है वो लाइव होगी। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उसके जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे पहले से ही कंप्लीट हैं। वहां जाकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं और लाइव प्रैक्टिस में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सेशन को इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।